welcome you all in chemistry classes by Nitesh sir. बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लासिफिकेशन. अब वो क्या है हम स्टार्ट करते हैं बेटा. क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम फर्दर 4 डिफरेंट टाइप्स में सब डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ 4 टाइप्स. पहला टाइप आपके पास है. अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस पे कैसे. अब पार्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके पास है सॉलिड के अंदर, उनमें किस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किस तरह की बॉन्डिंग है और कैसा उन पार्टिकल्स का नेचर है, उनके बेस पे हमारे पास डिफरेंट 4 टाइप के आपके पास सॉलिड माने जाते हैं या क्लासिफाई किए जाते हैं. आयनिक सॉलिड उनमें पहला है. आयनिक सॉलिड्स हम बेटा बिल्कुल ब्रीफ में आपको बताएंगे. आयनिक सॉलिड्स में क्या है, इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, आयंस. आयंस इन द सेंस केटायंस, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, एंड एनायंस दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. जिनके बीच में अट्रैक्शन होती है वो बेटा आयंस आपके पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल लूं तो क्या बोलेंगे, the force of attraction which act between the oppositely charged ions known as ionic forces and the solid formed by these ionic forces are known as the ionic solid. Okay? अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है आयनिक सॉलिड्स की बेटा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो इनमें क्या होगा, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. अब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के आयनिक सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. ठीक है, तो इसलिए क्या होते हैं बेटा आपके पास यहां पे ये बहुत ही हार्ड होते हैं. हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग. जनरली जो आपके पास आयनिक सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ऊपर होता है बेटा. जैसे NaCl आपके पास, सीजियम क्लोराइड आपके पास, पोटाशियम क्लोराइड आपके, इस तरह के बहुत सारे आपके पास होते हैं बेटा. ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, दे आर इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर in solid form but good conductor in molten state or in aqueous solution. ये अलग अलग है, मोल्टन स्टेट अलग है, एक्वा सॉल्यूशन अलग है. ये हमने जैसे बताया है कि या तो पिघली हुई मोल्टन स्टेट में हो या फिर एक्वा सॉल्यूशन में. एक्वा सॉल्यूशन मींस हम इन आयनिक सॉलिड को पानी में डाल दें, वहां डिसॉल्व कर दें, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं. रीजन क्या है इसके पीछे, बिकॉज क्या रीजन होता है इनके पीछे, क्योंकि आयनिक जो सॉलिड होते हैं बेटा वो फ्री आयंस उनके अंदर नहीं होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है. तो इलेक्ट्रिसिटी जब उन पे सॉलिड फॉर्म में पास कराते हैं तो सॉलिड फॉर्म में उनके पास फ्री आयंस नहीं होते जो कंडक्टिविटी नहीं देती. लेकिन जब इनको मोल्टन स्टेट में या आयनिक जो आपके पास एक्वा सॉल्यूशन में जब इनको लेके जाते हैं तो इनके अंदर बेटा फ्री आयंस अवेलेबल हो जाते हैं. दैट मींस आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं. अब इनके अंदर क्या होगा, ये सोल्यूबल होते हैं बेटा, किसके अंदर सोल्यूबल होते हैं, इन आयनिक सॉल्यूशन.
एंड नॉन सोल्यूबल या इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोल्वेंट। जनरली बेटा ये आयनिक सोल्वेंट के अंदर ज्यादा सोल्यूबल होते हैं और आयनिक सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे अगर कोई मैं बोल लूं जैसे NaCl मेरे पास है तो पानी के अंदर ज्यादा जल्दी डिसॉल्व करेगा बेटा एज कंपेयर टू अल्कोहल की। क्यों? क्योंकि अल्कोहल के अंदर वेंडरवाल फोर्सेस होती हैं और दूसरी कौन सी होती है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट इज ऑल्सो वेंडरवाल फोर्स टाइप। तो वो आयनिक बॉन्डिंग नहीं करते हैं, तो इस वजह से आयनिक सॉल्वेंट को, आयनिक कंपोनेंट्स को इजीली डिसॉल्व नहीं कर पाते। तो आयनिक कंपोनेंट आयनिक सॉल्यूशन के अंदर या आयनिक सॉल्वेंट के अंदर जल्दी डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर वेरी हार्ड इन नेचर। ये बहुत हार्ड नेचर के होते हैं बेटा। तो आयनिक सॉलिड आपके पास ये 4 पॉइंट्स मेनली हैं जिनको आप स्टडी करेंगे, ध्यान देंगे, तो ये आपके पास है। वैसे तो बहुत सारे हैं आयनिक सॉलिड, बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट होती है इनकी, और बाकी सारे डेंसिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है इनकी, ठीक है, और इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इनकी। तो ये मैंने कुछ आपको बताए हैं बेटा उनमें से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है मोलिकुलर सॉलिड। नेक्स्ट करते हैं हम let us start molecular solid। molecular solid क्या होते हैं? these are those solids in which the constituent particles are molecules, means जो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिनके बीच में, वो क्या होते हैं आपके पास? मोलिक्यूल्स होते हैं। तो यहां पे क्या बोलोगे आप? देयर constituent particles are molecules। अब इन molecules में भी आपके पास अलग अलग नेचर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो हमारे पास इनकी जो अलग अलग तरह का नेचर होता है उसके बेस पे आपके पास दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में इनको सब डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो पहला आपके पास है कौन सा है? नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। जो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड होते हैं उनके बीच में डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन होती है, जिनके जो आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करती है। क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करती है तो ये एक तरह से बहुत वीक फोर्स होती है, और ये आपके पास वेंडरवाल फोर्स की एक टाइप होती है, जो कौन सी है आपके पास? यहां पे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, किनके बीच में होती है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है बेटा। जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो अट्रैक्शन है बहुत वीक है। तो ये या तो बहुत सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, आइदर दे एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म और इन गैसेस फॉर्म। एग्जांपल के तौर पे लेट आपके पास जैसे H2 गैस होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या है? गैस स्टेट में है। Cl2 आपके पास गैस होती है, ये आपके पास है। CH4 आपके पास गैस होती है। तो इस तरह के आपके पास इसके कंपोनेंट आते हैं। जो सेकंड आपके पास चलते हैं अब हम यहाँ पे, जो इसी का सेकंड पार्ट है बेटा, वो हमारे पास है पोलर मोलिकुलर सॉलिड। पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स ये क्या होते हैं? ये वो सॉलिड होते हैं जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो पोलर यानी कि आयंस या फिर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। पोलर मॉलिक्यूल इन द सेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या बोलोगे यहाँ पे? द फोर्सेस एक्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। मतलब क्या है आपके पास? जैसे आपको नॉर्मली पता है इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगी वो बोलोगे आप यहाँ पे डाइपोल फोर्सेस।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेट आपके पास एग्जांपल जैसे HCl बेटा, इसमें दो पोल्स बनते हैं डाइपोल्स, एक आपके पास ये नेगेटिव पोल का पार्ट बनेगा, एक यहाँ पे पॉजिटिव पोल का पार्ट बनेगा, तो ये एक पोल बन जाएगा। ऐसे ही एक दूसरा पोल यहाँ पे बन जाएगा जो कि पॉजिटिव पोल होगा यहाँ पे H का, और नेगेटिव पोल आपके पास होगा Cl का। तो यहाँ पे एक्चुअली तो ये मॉलिक्यूल आपके पास है, लेकिन अपोजिटली जो पोल बनेंगे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो उनका जो अट्रैक्शन होगा वो आपका यहाँ पे एक्ट करेगा, और क्या बोलोगे? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब क्योंकि आयनिक टाइप ऑफ नेचर है, यानी कि डाइपोल डाइपोल नेचर है, तो ये इनकी जो आपके पास सॉलिड होंगे ये क्या होंगे? दे हैविंग मच मोर या फिर हायर मेल्टिंग पॉइंट देन कौन से वाले? नॉन पोलर सॉलिड्स। नॉन पोलर सॉलिड जो होंगे उनसे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा ज्यादा होगा। ज्यादा कैसे? मतलब ये आपको नॉर्मली जैसे वो अगर आपके मान के चलो कि 100% अगर आपको गैसेस स्टेट में मिल रहे हैं, तो ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में या सॉफ्ट जो आपके पास सॉलिड फॉर्म में मिलेगी। एग्जिस्टिंग किस फॉर्म में बेटा? यहाँ पे या तो सॉफ्ट सॉलिड होंगे या फिर लिक्विड फॉर्म में। अब प्रॉब्लम क्या होती है इनके साथ? आप इनको सॉलिड बोल रहे हो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो एक्चुअली में क्या है, जैसे आपके पास लेट एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे CO2 आपके पास है बेटा, रूम टेम्परेचर पे आपको गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। आप उसको टेम्परेचर को लो डाउन करते हो, बहुत टेम्परेचर डाउन करते हो, प्रेशर हाई करते हो, तो क्या होता है? वो सॉलिडिफाई हो जाती है बेटा, जिसको ड्राई आइस आप बोलते हो। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो सॉलिड आप बोलेगे, लेकिन वो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन मस्त है उनके अंदर। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं यहाँ पे, वो उसके बाद क्या करेंगे? जैसे इसमें अगर आप देखो तो मैंने बता दिया कि नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे या तो ये गैस होंगे या लिक्विड होंगे मोस्टली। और जो नेक्स्ट वाली आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो कौन सी है बेटा? इसी में है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। करते हैं नेक्स्ट हम इन पे। ये दो मैंने आपको बता दिया। पहला था आपके पास नॉन पोलर इंटरेक्शन, दूसरा है पोलर इंटरेक्शन आपके पास। और सबको पता है बेटा आयनिक या पोलर इंटरेक्शन आर मच स्ट्रॉन्गर देन द नॉन पोलर इंटरेक्शन। नेक्स्ट थर्ड वन आपके पास इसी में है, सी बोल दो या थर्ड बोल दो, कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इसका क्या नाम बोलोगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। अब इनमें क्या होता है बेटा? अब पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्ड होती क्या है? ये आपके पास क्या है? फोर्सेस एक्ट बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ one molecule and most electronegative element of same or different molecule। अब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं बेटा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा आपके पास क्लोरीन होता है, उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है। मींस अगर ये तीन एलिमेंट में से कोई भी है और दूसरा आपके पास हाइड्रोजन है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मानी जाएगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, आपके पास लाइक H2 वाटर मॉलिक्यूल आपके पास है बेटा, H2, तो आपने H2O को कुछ इस तरह से बना दिया, ये। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? अब यहाँ पे जो आपके पास ये जो आपके पास है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और दूसरा हाइड्रोजन एटम है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, ये मच मोर स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू द प्रीवियस टू बॉन्डिंग। तो इसलिए जो इसके आपके पास बॉन्डिंग वाले सॉलिड या नॉर्मली कंपोनेंट होते हैं, जो इनके बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? जनरली लिक्विड फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल बेटा आपके पास H2O है, अमोनिया वगैरह है, तो उसमें भी अमोनिया देखते हैं कैसे। ये N है आपके पास, ये H है, ये आपके पास लोन पेयर है, नेक्स्ट N आपके पास आ गया, ये लोन पेयर यहाँ पे होता है, ये आपके पास H होते हैं। तो इसमें और यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन से वाली है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब मच स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा अभी यहाँ पे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता क्या है। चलते हैं बेटा आगे। हाँ, एक और एक चीज मैं आपको बता दूं, क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके पास है ये तो ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट एलिमेंट या नेक्स्ट मॉलिक्यूल का या सेम मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन होता है, दिस हाइड्रोजन आल्सो बॉन्डेड, कोवेलेंटली बॉन्डेड या आयनिक बॉन्डेड विद अनदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब क्या है कि इन ये तो होना ही चाहिए आपके पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन जो हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो भी किसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, इनमें से किसी एक मॉलिक्यूल के एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए, तभी वो बना पाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास। अब इनमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल या छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं क्या है यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि टाइप्स कितनी होती है। नॉर्मली 2 टाइप हम यहाँ पे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। पहला आपके पास होता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जल्दी से बताते हैं इनको फिर आगे चलेंगे। जो आपके पास क्या है इंटरमोलिकुलर है, वो तो क्या होता है बेटा, सच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस between hydrogen atom of one molecule and most electronegative atom of another molecule may be of same type or different type। मतलब एक मॉलिक्यूल है दूसरा मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी उसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर। अब वो दोनों मॉलिक्यूल सेम काइंड के भी हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड के भी हो सकते हैं, तो उनके बीच में हो जाएगी। एग्जाम्पल छोटा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे मैंने H2O का बताया है, अमोनिया का अमोनिया के साथ बताया है, HF का भी आपके पास यही होता है। तो ये सारे आपके पास किसके हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर में क्या होता है बेटा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ज्यादा क्लोज पैक्ड मॉलिक्यूल जो अरेंजमेंट होती है बेटा, ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। अब इसमें क्या करोगे आप इंट्रामोलिकुलर में, इंट्रा में क्या होता है, व्हेन द हाइड्रोजन एटम ऑफ one molecule and most electronegative element of same molecule form हाइड्रोजन बॉन्ड। और उस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम कौन सा बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में बनने वाली हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जांपल लेते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है, आपके पास एग्जांपल क्या, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ले लेते हैं आपके पास, ये O ये H आपके पास, ये आपके पास N है, यहाँ पे आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ऑर्थो पे आपका नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये वाला। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम है बेटा, ये ऑक्सीजन आपके पास है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो कौन सी बनेगी, बोलो, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब ये क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में बनता है तो इनकी बॉन्डिंग दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो ये सेपरेटली पॉसिबल रहते हैं, तो इनमें मॉलिक्यूलर जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह है वो ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो नेक्स्ट आपके पास है बेटा थर्ड वन, क्या नाम है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। अब इनमें क्या होता है बेटा, ठीक है, इनमें आपके पास क्या होता है, जो नॉर्मली जो बॉन्ड होता है बिटवीन नॉन पोलर, क्या होता है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, नॉन मेटालिक मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। वहां पे नॉन मेटालिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्जर्व की जाती है। कौन से होते हैं यहाँ पे, नॉन मेटालिक मॉलिक्यूल्स। अब इनके बीच में क्या होती है बेटा, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, दो आपके आपस में जुड़ने वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच में।
ठीक है। तो वो जो फोर्स होती है बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, काफी स्ट्रॉन्ग होती है, डायरेक्शनल होती है नेचर में, ठीक है। और क्या होता है, हार्ड और ब्रिटल सॉलिड बनाते हैं। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग, डायरेक्शनल इन नेचर, फॉर्म हार्ड सॉलिड। ठीक है, ये कैसे सॉलिड बनाते हैं, हार्ड सॉलिड बनाते हैं। और क्या होते हैं, दे आर इंसुलेटर, किसके भाई, ठीक है, एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर होते हैं, हीट को कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और क्या है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जिनकी वजह से इनके अंदर अच्छी कंडक्टिविटी नहीं होती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि कंडक्टर नहीं होते हैं। हाँ, कुछ एक दो एग्जांपल आपके पास हैं, लाइक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका क्या है, ये आपका कोवलेंट सॉलिड होता है, लेकिन बहुत अच्छा कंडक्टर होता है बेटा, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। जो आपके पास ग्रेफाइट होता है, ठीक है, ये आपका कोवलेंट सॉलिड का टाइप है, वन ऑफ द हार्ड या बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टेबल कंपोनेंट्स होते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बेटा हजारों में होता है, हजारों डिग्री सेल्सियस में होता है, काफी ज्यादा। तो जो कार्बन होता है ग्रेफाइट में, वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज। ईच कार्बन एटम इज फर्दर अटैच्ड विद 3 डिफरेंट कार्बन एटम। यहां पे क्या होता है, ईच कार्बन होता है, जो हर एक कार्बन आपका वो 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ जुड़ता है। अब 3 के साथ जुड़ने की वजह से क्या हो जाता है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबल हो जाता है आपके पास। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, वो क्या करता है, वो कंडक्टिविटी शो करता है। लेट दिस वन इज अ वन लेयर एंड अनदर इज हियर। लेट इस तरह की आपके पास लेयर है। तो ये एक लेयर जो है, ये दूसरी लेयर है, इनके बीच में काफी गैप होता है, वन लेयर टू अनदर लेयर, ये गैप होता है, ये काफी गैप होता है। कितना होता है, 340 पिकोमीटर का गैप होता है। कितना होता है, 340 पिकोमीटर का गैप होता है बिटवीन द टू कॉरेस्पॉन्डिंग लेयर ऑफ ग्रेफाइट। इनमें क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर बोलते हो आप, जिसकी वजह से स्लिपरी नेचर होता है इसका, और बहुत सॉफ्ट सॉलिड माने जाते हैं बताइए आपके पास। और जो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 141.5 पिकोमीटर की इसकी बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 141.5 पिकोमीटर, और जो आपका दो लेयर के बीच में गैप होता है 340 पिकोमीटर होता है। तो ये स्लिपरी नेचर का होता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन हैवी व्हीकल, और फिर यू कैन से हैवी मशीन्स। हैवी मशीन जिनमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है, जिनमें टेम्परेचर बहुत हाई लेवल तक चला जाता है, तो उनमें, या फिर जो स्पेस रॉकेट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर भी एज अ लुब्रिकेंट आप ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्लिपरी नेचर है भाई, इजीली ये मेल्ट नहीं होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये इजीली, ठीक है, पास आउट नहीं होता है उनमें से मेल्ट होकर। तो नेक्स्ट आपके पास है बेटा, वो क्या है आपके पास यहाँ पे, नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे डायमंड। तो डायमंड में आपके पास क्या होता है, डायमंड में आपके पास जो 3D स्ट्रक्चर होती है, नेटवर्क टाइप की स्ट्रक्चर होती है। जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ पे क्योंकि sp2 था, तो अगर मैं एंगल बोलूं तो 120 डिग्री का एंगल होता है बेटा आपके पास, 120 डिग्री एंगल होता है इनका। यहाँ पे कितना होगा आपके पास, यहाँ पे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल आपके पास होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा आपके पास। और ईच कार्बन इज फर्दर अटैच्ड विद 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स। हर एक कार्बन एटम क्या होगा, 4 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से।
तो ये 3D नेटवर्क टाइप की स्ट्रक्चर होती है बेटा। और ये जो आपके पास बॉन्ड लेंथ होती है इसकी, वो कितनी होती है आपके पास 154 पिकोमीटर होती है, ठीक है। ये बेटा प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं बेटा कार्बन के आपके पास दोनों ही, ठीक है। एक डायमंड है, ग्रेफाइट आपके पास। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है डायमंड के अंदर। नेक्स्ट लास्ट वन आपके पास कौन सा है बेटा, मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं जल्दी से। हम देखते हैं क्या मेटालिक सॉलिड्स, देखते हैं इधर फोर्थ वन। तो नाम से पता लग रहा है ये क्या होता है आपके पास, कांस्टेंट पार्टिकल्स आर क्या होते हैं यहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल एंड नेगेटिव चार्ज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होता है, केटायंस होते हैं कौन से, मेटल आयंस, और एनायन क्या होंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स। तो metallic forces act between the metal ions in which the electrons are present या electrons are move freely in the metal sheet or metal substances, ठीक है। अब इनमें जो फोर्स होती है वो क्या करती है, ठीक है, मेटल आयंस को होल्ड करती है बेटा टुगेदर इन द क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में। तो द फोर्स होल्ड्स मेटल आयंस इन क्रिस्टल फॉर्म। क्या करते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में, मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन में होती है बेटा। अब ये इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं इनके बीच में कि ये क्या होते हैं, दे आर टिपिकल एग्जिस्ट एज सॉलिड, काफी हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्या बोलोगे, गुड कंडक्टर होते हैं इसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो इस तरह के सॉलिड होते हैं उनकी खुद की क्या होती है, मेटालिक लक्ष्य, उनकी खुद की चमक होती है बेटा, ठीक है। इनके वायर बनाए जा सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। और क्या होता है, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, थर्मल कंडक्टिविटी काफी अच्छी होती है। तो ये आपके पास क्या है नॉर्मली, बोलो भाई, ये आपके पास नॉर्मली है मेटालिक सॉलिड्स, ठीक। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द नेक्स्ट अपडेट, फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।